जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमारा किस तरह का व्यू था और उसके साथ ही साथ मार्केट ने हमको किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। हम उससे पहले बात करते हैं दोस्तों कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या था और एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 1.57 का है। एफआईआई ने आज जो है वो बाइंग की है 1799 करोड़ की और डीआईआई ने जो है वो सेलिंग की है 312 करोड़ की। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में जो एडवांसिंग स्टॉक्स थे वो यहाँ आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 1204 स्टॉक जो थे वो एडवांसिंग थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो 740 थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की। यदि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ दो सेक्टर जो कि फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर इंडेक्स, इन इंडेक्स या इस सेक्टर के अलावा सारे इंडाइसेस में आपको जो है वो आज अच्छी खासी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ब्रॉड मार्केट की बात करें तो हर इंडाइसेस में आपको अच्छी खासी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ठीक है, और हमारा जो व्यू था वो क्या व्यू था वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कल के में यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, ओके, ये हमारा कल के लिए जो हम लोगों ने लेवल्स डिसाइड किए थे वो है। चलिए, नए सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं क्लिप प्ले कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको ठीक से विजिबल रहें। ठीक है, और इस वाली लाइन को मार्केट नीचे ब्रेक करता है, ये लेवल है 35,760 का। तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 35,600 का, दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 35,440 का। और जो तो ये इस क्लिप में आपने देखा कि हम लोगों ने जो बात की है वो इस लाइन के नीचे निकलने के बाद हम जो है वो पुट की साइड पर बैठेंगे, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, हल्की सी एक ही कैंडल जो है वो आपको रेड बनी और उसके बाद मार्केट जो है वो वापस आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम कल के लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर और यहाँ पर मैंने निफ्टी के लेवल्स लगाए हैं। निफ्टी की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है 28 जुलाई की। ठीक है, और अभी 16,605 के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं ये रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे और सपोर्ट के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट लेवल्स ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो रेंज होगी वो होगी 16,000 से लेकर 17,000, ये एक साइकोलॉजिकल रेंज है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है साइकोलॉजिकल लेवल ये वाला 16,500, 17,000 और 16,000, ये एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और अगले हफ्ते इस लेवल के आसपास मार्केट आपको दिखाई देगा। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह की एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, अभी जो क्लोजिंग मिली है हमको 36,200 में और नीचे साइड देखिए 35,000, 35,500, 36,000, 36,500 और 37,000, ये एक इतनी बड़ी रेंज है जो कि इस हफ्ते पर मार्केट दिखा सकता है। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट सपोज यदि कल मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को जो कि है 36,331 का, इसको यदि ऊपर साइड ब्रेक करता है, मार्केट पर अभी एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है तो हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 36,335 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो 36,728 का और जो तीसरा टारगेट है 36,882 का होगा। लेट सपोज फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले स्विंग को नीचे साइड ब्रेक कर देता है या इस वाले स्विंग को ब्रेक करता है तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा दोस्तों, यहाँ पर लेवल्स में आपको बता देता हूँ, 36,000 के आसपास का। सेकंड जो टारगेट होगा वो 35,880, 850 के आसपास का और जो थर्ड टारगेट है 737 के आसपास का है। ठीक है, ये सेकंड टारगेट है और ये हमारे लिए थर्ड टारगेट है। अब बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। लेट सपोज यदि 36,500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की बनती है और अगली कैंडल उसके नीचे रेड बनती हुई दिखाई देती है तो हम यहाँ पर पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। एक कैंडल पर आप डिसाइड मत कीजिएगा दोस्तों, कम से कम 15 मिनट की जो है एक कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल का वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम से ऊपर साइड आया, उसके बाद एक रेंज बनाया, फिर ऊपर निकला है मार्केट और फिर एक रेंज बना रहा है। अब यहाँ से या तो इस रेंज के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा या फिर इस रेंज पर वापस आने की कोशिश करेगा। यदि मान लीजिए इस तरह की कोई कैंडल बनती है जहाँ हम पुट की प्लानिंग कर सकते हैं तो, और उसके बाद इस वाले लेवल के नीचे मार्केट आता है तो पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा और तीसरा टारगेट जो है वो ये रहेगा। ठीक है,
35,880 के आसपास का। लेट सपोज यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पर एक जो गैप पेंडिंग है उस गैप को मार्केट भी आपको यहाँ पर फिल करते हुए दिखाई देगा, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है और यहाँ से ही आपको ऊपर जाने लगता है, एक रेंज मार्केट बनाए और उस रेंज को ऊपर साइड ब्रेक कर दे, 5 मिनट की 5 कैंडल की आप एक रेंज मार्क कर सकते हैं और उस रेंज को यदि ऊपर साइड ब्रेक करे तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। हमारे हाईएस्ट जो है वो यहाँ तक के लेवल्स हो सकते हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करेगा आप अपने एसएल को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है 36,000 के आसपास या 36,100 के आसपास, तो हमको किस तरह से कामकाज करना है। देखिए मार्केट जो है वो जब भी यहाँ आ रहा है यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, यदि 36,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है यहीं कहीं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। 5 मिनट की जो 5 कैंडल है वो उसकी रेंज जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी हम उधर पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यदि उस रेंज को ऊपर साइड ब्रेक करता है मार्केट तो कॉल के लिए बैठ सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा और ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। क्योंकि मार्केट इतनी दूर से आ रहा है तो यहीं तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट आएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है बट यहाँ आता है तो हम हमारे एसएल को जो है वो शिफ्ट करते जाएंगे ऊपर की तरफ। यदि ये रेंज नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है और इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो फिर इस वाले गैप को फिल कर सकता है मार्केट, यहाँ तक मार्केट आ सकता है जो कि है 35,750 तक का लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में किस तरह से कामकाज होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा के रखा हुआ है दोस्तों 15 मिनट का। ये एक रेंज है, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगी। ये एक रेंज 2 दिनों से मार्केट बना है, ये थोड़ी सी रेंज बड़ी हो गई है बट यहाँ पर हम फिलहाल इस तरह के कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ ओपन होने के बाद यदि इसको क्रॉस करेगा मार्केट जो कि है 16,626 का, पहला टारगेट होगा 16,695 के आसपास का, दूसरा टारगेट है 16,760 का और जो तीसरा टारगेट है 16,800 के आसपास का। इस रेंज के यदि नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट है 16,418 का, दूसरा जो टारगेट है 16,360 का, जो तीसरा टारगेट है 16,295 का। ये जो रेंज है थोड़ी सी रेंज बड़ी है बट आपको सेफ साइड होगी। पहला यहाँ पर ये जो है 16,483 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे आपके पास कोई कॉल की पोजीशन ना हो और इसके ऊपर आपके पास कोई पुट की पोजीशंस ना हो। यदि मार्केट यहाँ कहीं आता है तो आप एक पुट के लिए प्लान कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ स्ट्रिक्ट एसएल लगाकर। यदि यहीं कहीं मार्केट आता है ठीक है तो हम कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाकर और मार्केट पर हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम स्टॉप लॉस को हमारे ट्रेल करते हुए आगे जाएंगे। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है 690 के ऊपर या फिर इस वाले लेवल के ऊपर और रेंज आपको देखना है रेंज किस तरफ ब्रेकआउट होती है। ऊपर साइड ब्रेकआउट होगी तो ये एक हमारे लिए लेवल्स होंगे, नीचे साइड ब्रेकडाउन देती है तो ये जो आज का है ये पहला टारगेट होगा, इस स्विंग के आसपास का मेरा ये दूसरा टारगेट होगा और जो लो है वो तीसरा टारगेट होगा। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हम एसएल को जो है वो अपने ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।